और इस मुकद्दस मजहब के मानने वाले फिर सट्टेबाजी में भी इन्वॉल्व हो, तीन पत्ती भी हम खेलें, जुआ भी हम खेलें, आईपीएल आने के बाद अक्खर पर और रौनकें बढ़ती जाएं। आओ अपने हलाल कमाई को हराम करते हैं, आओ अपनी हलाल कमाई को जहन्नम का ईंधन बनाते हैं। नौजवानों, क्या तुम्हें खौफ नहीं आता कि कयामत के दिन अल्लाह को और उसके रसूल को क्या मुंह दिखाओ? आईपीएल शुरू हुआ, आप जाकर देखें, चौकों पर, बाजारों पर बाजार गर्म हो रहा है सट्टेबाजी। नौजवानों को इजी इनकम चाहिए, 100-2 आए, मगर याद रख, ये जुआ वो है जिसमें आदमी जीत कर भी हार जाता है और हार कर भी हार जाता है। जीत कर कैसे हारता? बंदा जीत कर आया। और हमारे यहाँ तो हाल ये कि फख्र करते हैं, मेरा बेटा 10,000 लेके गया था, लाख लेके आया। अरे लानत हो तेरे लाख रुपए पे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जो जुए सट्टे से लिबास पहने वो लिबास जहन्नमी है। न उस लिबास में नमाज कबूल, न दुआ कबूल, न कोई नेक अमल कबूल। घर में लाया, जितने खाएंगे सबके पेट में हराम जाएगा। ये जीतने के बाद की बात कर रहा हूं, हारने के बाद की तो आगे सुनाऊंगा। और उस हराम पैसों से अगर बंदे ने नेकी कमाने की नियत से सदका किया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जो जानता है कि मेरा माल हराम है और इस हराम माल से मैं मस्जिद में दूं, दरगाह में दूं, मदरसे में दूं, बेवा को दूं, जरूरतमंद को दूं, ऐसा पैसा देना, ये हमें जो दे रहा है उस बंदे को इस्लाम से खारिज कर। यानी तू पलीती सजा कर अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहा है माजल, तू नापाकी अल्लाह की बारगाह से मंसूब कर रहा है सवाब की नियत से। और यहां तक इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि हराम काम से नेकी करना ऐसे ही है जैसे पेशाब के बर्तन में पाक कपड़े को डुबोना। पाक कपड़े को पेशाब के बर्तन में डुबोना इस नियत से कि पाक हो जाएगा। अरे कैसे पाक होगा? जब कतरा कतरा ही नापाक है तो तुझे पाकी कैसे मिलेगी? अच्छा, नौजवानों को कहते हैं नहीं हजरत, हम तो करते थे, अब छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ दिया तो अच्छी बात है, वरना आज छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन रब ने पकड़ा ना, उसकी पकड़ इतनी सख्त है कि तिल मिलाता रह जाएगा, छूटने के काबिल नहीं बचेगा। अब हारने के बाद की सुनो, ये तो जीतने के बाद हो गए। हारने के बाद हाल ये कि बंदा अपनी हलाल कमाई भी खो बैठता है। घर में माँ बाप बूढ़ा दवाई के लिए तरस रहा है, पैसे नहीं। घर में बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, पैसा नहीं। बीवी दर बदर की ठोकर खा रही है और उसी वजह से कई औरतें हराम काम की तरफ बढ़ती है, इसलिए कि घर का मर्द कंगला है, वो अपनी बच्चों का और बीवी का पूरा नहीं करता, इसलिए उसे औलाद की खातिर मुंह मारना पड़ता है। ये हाल है हारने के बाद। नौजवानों, क्या कर रहे हो? और मैं तुम्हें वो ना सुनाऊं जो मेरे अली ने मुझे सुनाया। हजरत मौलल मुस्लिमीन फरमाते हैं कि बरोज़े कयामत अल्लाह उसके थोड़े से अमल पर राजी हो जाएगा जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े से रिस्क पर राजी हो जाता है। ज्यादा बटोरने की फिराक में मत रे प्यारे। अली फरमाते हैं कि अल्लाह तेरे थोड़े अमल से राजी हो जाएगा, तू अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जा। हराम की तरफ मत बढ़। और मैं अल्लाह ऐलान कहता हूं, हमारे यहाँ तो हाल ऐसा हजरत, बड़े तो छोटे तो छोटे, बड़े भी बड़े नमक हराम। 8 साल पहले इसी मस्जिद में मैंने चोरी के हवाले से बयान किया था कि तुम चोरी की भैंसे लाते हो, चोरी का व्यापार करते हो, मत करो, अल्लाह तुम्हें कम में भी बरकत देगा, तुम करो। एक साहब मेरे अब्बा के पास पहुंच गए, 8 साल पहले की बात। हजरत पावा साहब को रोको। मैंने कौन सी अपने घर की बात कही? मैंने मुस्तफा की बात कही। और जब तक सांस में सांसें करते रहेंगे, तुम हराम करो सर उठाकर चलो, हम हक बोले सर झुकाकर चले।
ये हो नहीं सकता। हम सीने पर चढ़कर बोलेंगे जो हराम है और हर हाल में हराम है, और जो हलाल है वो हर हाल में हलाल है। तो अपने आप को नौजवानों बदलो। कमाकर आईपीएल में सट्टे में ये समझ रहे हो कि जिंदगी संवर जाएगी? अरे जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और मुस्तफा को क्या मुंह दिखाओ? या रसूलुल्लाह, हम सट्टे में थे, हम जुए में थे, हम हराम कामों में थे, क्या तेरा रसूल तेरी तरफ नजर रहमत फरमाएगा? जिंदगी भर जिसके दीदार के लिए तरसा, अगर उसी ने मुंह फेर लिया तो कहां जाएगा? जिंदगी भर जिनके दीदार के लिए तड़पता रहा, अगर उसी जात ने मुंह फेर लिया तो तुझे और सहारा कौन दे? अक्ल लगाओ, सोचो। दीन आसान है, दुश्वारी नहीं है दीन में। मैं अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम उठाकर कहता हूं, ये मौलाना औलमा जो आज 10-10 हजार की तनख्वाह में इज्जत से जी रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि ये हलाल कमाई को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता है। वरना या तो 50-50 हजार हराम के आते हैं, दवाखानों में जाते हैं, ऑपरेशनों में जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ठुक गई। अरे अपनी कमाई पर गौर कर, ये आफतें आ कहां से रही है? अपने घर वालों की कमाई पर गौर कर कि तुझे तेरे घर वाले खिला क्या रहे हैं। और अगर बाप गलत कर रहा है तो हाथ पकड़कर, हाथ जोड़ करके, मेरे बाप अल्लाह का वास्ता हमें भूखा मार दे मगर हराम लुकमा न खिला। मगर कौन गएगा? या तो जुम्मे के बाद अरे बाबा बड़ा सख्त बोलते, बोलेंगे, हमारी छाती पे चढ़ के बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम वारिसीन है अलीउल मुर्तजा, हम वारिसीन है अबू बकर उमर उस्मान, हम वारिसीन है हजरत शहंशाह बगदाद। जो उन्होंने कहा वो हम कहेंगे, जो उन्होंने बताया वो हम बताएंगे। और मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, खानका से वाबस्ता कोई भी गलत काम में दिखे उसी वक्त कह देना तेरा बाबा से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? क्योंकि अगर खानका से ताल्लुक है तो खानका को भी मान, खानका की भी मान। ना ऐसे मेरे कई मुरीद घूमते हैं जिन्हें कब से ठोकर मार के हटा दिया, जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं। हमें तो 72 चाहिए वफादार, हजारों के टोले की कोई हाजत नहीं, इसलिए कि जो मुस्तफा का नहीं वो खानका का नहीं, रसूल की नाफरमानी। हजरत मैं 2 मिनट ज्यादा ले रहा हूं, मजदूरी कर रहे हैं, शाम को जाकर सट्टा, घर में कुछ नहीं, घर में बीवी बच्चे कह रहे हैं अब लाएगा आप खाएंगे, अब लाएगा आप खाएंगे, अब लाएगा आप खाएंगे, और वो बेगैरत आ रहा है, घर में कुछ नहीं, कहां उड़ा खाया? कहीं नहीं, वो दोस्तों में उड़ गए। अरे अपने घर वालों का ख्याल कर इससे पहले कि तेरा घर बर्बाद हो जाए। फिर कहते हजरत बीवी चली गई, बीवी कब जाएगी? जब तू उसे रखेगा नहीं तब जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी। तू रोटी वक्त पर रोटी खिला, जरूरत के वक्त दवाई पिला, बच्चों को प्यार दे, ख्याल रख। कौन सी औरत है जो इसके अलावा कुछ और चाहती है? नौजवानों अक्ल से काम लो, होश से काम लो, वक्त है संभल जाओ। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।